हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। तो हो चुकी है सुबह और आज सुबह के 9:30 बजे, 9, साढ़े 9, 10 बज गए हैं। तो आज मैं अपना व्लॉग इस समय स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग जहाँ गए थे वहाँ से आ चुके हैं और वहाँ से आने के बाद काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, पूरे घर फैला पड़ा है। इसलिए आज मेरा व्लॉग शुरू मतलब कि लेट शुरू हो रहा है और काम भी पड़ा है। ऐसा नहीं है कि मैं अपना व्लॉग लेट शुरू कर रही हूँ तो काम मेरा सब हो गया होगा। काम सारा कुछ जो भी है सब पड़ा है, खाली मैंने बर्तन साफ़ किए हैं। बर्तन इकट्ठे हो गए थे बहुत ज़्यादा, तो मैंने बर्तन धुले हैं। बाकी मेरा सारा काम जो भी है फैला पड़ा है, आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। और गाइस 3 दिन हो गया मेरा व्लॉग नहीं आ पा रहा था, क्योंकि जहाँ पे मैं गई थी वहाँ पे मतलब कि नहीं हो पाया, मैं डाल नहीं पाई हूँ व्लॉग। कोई मतलब यूँ समझ लीजिए दिक्कत परेशानी कुछ भी हो, उसकी वजह से मतलब दिक्कत परेशानी रही होगी, इसलिए मैं अपना व्लॉग डाल नहीं पाई हूँ आप लोगों के साथ। तो मैं आशा करती हूँ कि जो भी मैं व्लॉग अपना नहीं डाल पाई हूँ फिर भी आप लोग समझेंगे, जो भी मैं कहना चाहती हूँ बताना चाहती हूँ आप लोग समझेंगे मेरी फीलिंग को और आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि फैमिली होती है जो मतलब कि सपोर्ट करती है किसी का। और अदरवाइज़ तो किसी से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, एक परिवार ही होता है जो साथ देता है। तो आज बड़े दिनों बाद मैंने कहा थोड़ी अपनी यूट्यूब फैमिली का हाल चाल ले लेती हूँ और उसका हाल चाल पूछ लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैंने ब्लॉग भी नहीं डाला और आप लोगों से बात भी नहीं कर पाई हूँ। तो देखिए मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है और दिखाती हूँ अपने घर का जो भी बिखरा पड़ा है सब कुछ। मैंने कुछ भी अभी समेटा नहीं है, बाकी आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे क्या कितना काम है। तो देखिए गाइस, देखिए जैसे आए हैं वैसे ही बैग भी रखा है, ये सारा कुछ बैग रखा है यहाँ पे, और धूप भी निकल आई है। देखिए ये सामने खिड़की है ना, तो यहाँ से सुबह अगर 6 बजे भी जगो ना तो सबसे पहले सूर्य भगवान निकलते हैं तो यहाँ से दिखाई दे जाते हैं। तो ऐसा लगेगा कि टाइम ज़्यादा हो गया, लेकिन यहाँ से सबसे पहले दर्शन यहीं से मिलता है तो दिखाई दे जाते हैं। तो धूप निकल आई है और देखिए जैसे मतलब कि आए हैं सामान सारा कुछ वैसे ही पड़ा है बिखरा हुआ, और कपड़े भी बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं। और बिस्तर देख लीजिए ऐसे हैं, पूरा मतलब कि घर बिखरा पड़ा है सारा कुछ। देखिए साफ़ सफाई सब कुछ करनी है, सब कुछ बिखरा पड़ा। भगवान की अलमारी भी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। और कान्हा जी मेरे जग गए हैं, सुबह हो गई है तो इन्हें मैंने चाय पिला दी थी। मैंने कहा पहले मैं चाय बना लूँ, चाय पीने के बाद फिर काम में लगती हूँ, तो इन्हें भी मैंने चाय पिला दी थी, ये भी जग गए हैं। और देखिए इधर भी ये पन्नी है और ये सारा कुछ वैसे ही अस्त व्यस्त पड़ा है। सब कुछ सब साफ़ करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा फैला पड़ा है। तो चलिए बने रहिए, मिल रही हूँ मैं आपसे। तो गाइस मैंने आपको काम दिखाई दिया कि इतना ज़्यादा फैला पड़ा है। तो अब देखिए लगते हैं अपने काम में, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है और ये सब करने के बाद नहा धो के खाना भी बनाना है, तो इसलिए लगते हैं अपने काम में। और तबीयत भी मेरी इस समय डाउन चल रही थी, तो मेरे ब्लॉग ना आने का कुछ कारण ये भी हो सकता है, क्योंकि मन नहीं हो रहा था, तबीयत भी ख़राब थी, तो इसीलिए। तो खैर चलिए, आज से मेरे ब्लॉग आपको डेली मिलेंगे देखने के लिए। तो आज से मैं अपने ब्लॉग डालूँगी, 3-4 दिन नहीं डाल पाई हूँ, उसके लिए आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हो तो आप लोग एडजस्ट कर सकते हो, समझ सकते हो किसी की दिक्कत परेशानी, क्योंकि फैमिली ही समझती है। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो उससे बताओ तो वही समझ सकती है, इसलिए मैंने आप लोगों से बताया है और आप लोग समझेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग समझेंगे, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो। तो कर लेते हैं गाइस अब अपना काम, और काम करने के बाद फिर मैं खाना पीना भी बनाऊंगी। तो ब्लॉग में आप लोगों के साथ कंटिन्यू करूंगी, आप लोग देखना और सपोर्ट करना, प्यार अपना ऐसे ही बनाए रखना और सपोर्ट करना। आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप लोग प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और चैनल पे मेरे आए हैं पहली बार, मेरा ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगता हो तो एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, एक लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे
इससे मुझे थोड़ा सा वीडियो बनाने में मोटिवेशन भी मिलेगा, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि कोई हमारी वीडियो लाइक करता है और देखता है तो इससे ये लगता है कि आप लोग मतलब कि एग्री हैं, आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है, तो हमें आगे और अच्छे अच्छे ब्लॉग, नए ब्लॉग बनाने की हिम्मत मिलती है आप लोगों से। तो इसलिए प्लीज़ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। बस इतना ही कहूँगी, बाकी आप लोग समझ सकते हैं। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। तो यहाँ मिलती पे हूँ मैं गाइस आप फिर मैं लोगों लग से गई आगे। अपने काम में। पहले मैं बिस्तर उस्तर झाड़ के फोल्ड करके साफ़ करके रखूँगी। उसके बाद जब 2-3 दिन घर बंद रहता है तो बड़ी धूल मिट्टी गंदगी हो जाती है, और सामने काम चल रहा है। वीडियो में आप लोगों को आवाज़ भी शायद सुनाई दे रही होगी, तो आप लोग थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। अब घर में किसी के काम चल रहा है तो उसका हम क्या कर सकते हैं, आवाज़ तो थोड़ी बहुत तो आएगी ही। तो काम चल रहा है घर में, इस वजह से धूल मिट्टी और ज़्यादा हो जाती है। फिर 3-4 दिन बंद रहा घर तो इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा ही गंदगी टाइप की हो जाती है। और 4 दिन हो गया था हमें। तो यहाँ पे फिर मैं लग गई थी अपने काम में। बिस्तर सारे साफ़ करके फोल्ड करके रखूँगी। उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगाऊँगी। झाड़ू लगाने के बाद फिर गाइस जो तो थोड़ा बहुत काम होगा आगे का वो करूँगी। फिर मैं उसके बाद अपने खाना पीना में लगूँगी। और काफ़ी टाइम हो गया था आप लोगों के साथ मैंने व्लॉग नहीं शेयर किया था, व्लॉग नहीं डाली थी, और आप लोगों से बात भी नहीं हो पाई थी, तो बहुत टाइम हो गया था। और मेरी फैमिली यूट्यूब फैमिली से जब मैं थोड़ी देर अपनी बात नहीं करती हूँ ना, तो मुझे मतलब ऐसा लगा करता है कि जैसे बहुत दिन हो गया मैंने बात नहीं की है। बहुत सी बातें होती हैं आप लोगों को बताने के लिए, तो वो मैं बता नहीं पाती हूँ, तो इसलिए व्लॉग के ज़रिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ। बाकी आप लोग मेरी फैमिली हो, समझ सकते हो और मैनेज भी कर सकते हो, क्योंकि फैमिली इस फैमिली का सपोर्ट करती है। तो यहाँ पे देखिए बिस्तर मैंने फोल्ड कर दिया था और अब मैं लगा रही थी झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं मिलूँगी। और गाइस आप लोग थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करिए, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो रही है। आप लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो ही मैं कुछ कर पाऊँगी, बिना आपके सपोर्ट के क्या ही कर पाऊँगी। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। और यहाँ पे मैं जैसे ही आई थी वैसे ही मैंने ड्रेस भी नहीं चेंज किया था। रात में वैसे ही देर में आए थे तो रात में वैसे ही लेट गई थी, और सुबह के टाइम पे ठंडी ज़्यादा हो रही थी तो मैंने अपना जो जैकेट पहनी वो भी मैं उतारी नहीं थी, मैं वैसे ही काम में लग गई थी, क्योंकि गंदी भी हो गई थी, मुझे धुलना ही था। तो मैंने कहा गंदी तो है ही, धूल मिट्टी वगैरह जो भी साफ़ सफाई ये कर लेती हूँ, और गंदी हो जाएगी, धुलना तो है ही। तो वही मैं उसी तरह पहने पहने मैंने कुछ भी नहीं चेंज किया था और साफ़ सफाई करने में लग गई थी। और काफ़ी टाइम हो गया था आज। धूप भी थोड़ी थोड़ी दिख रही होगी आप लोगों को, धूप भी आ गई थी। और उसके बाद फिर मैं थोड़ी सी मेरी तबीयत भी डाउन चल रही थी, इस वजह से और मेरे ब्लॉग नहीं आ पाए थे, क्योंकि तबीयत ख़राब होती है तो फिर मन नहीं होता कुछ करने का। देखिए गाइस नहा के आ गई थी मैं, और भगवान की अलमारी से हट के मैं इनकी पूजा कर रही हूँ, क्योंकि मतलब समझ ही सकते हैं नई महीने की जो प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए अभी मेरे लड्डू गोपाल अलग ही बैठे हैं, इनकी मैंने अलग पूजा आरती सब कर दी है। ये देखिए दीपक जल रहा है और ये इनका पानी है। बस मैं इनके साथ इनकी जो गाय माता हैं उनको मैं रखती हूँ, इनकी पूजा कर दी हूँ, और बाकी अभी सब भगवान हैं, इनकी मैं बाद में पूजा करूँगी। मैंने इनकी कर दी है, इनकी मैं बाद में करूँगी, मतलब कि जब फ्रेश हो जाऊँगी तब। और मेरे कान्हा जी की मैंने अपने लड्डू गोपाल की पूजा कर दी है, क्योंकि भाई इनकी पूजा मैं कर सकती हूँ। अदर जो भी हैं वो मतलब जो भी मानती हूँ, कोई कोई नहीं करता है, और लेकिन मैंने इन्हें कुछ दूसरा ही माना है, इसलिए मैं इनकी पूजा कर सकती हूँ। तो मैंने कर दी अपने लड्डू गोपाल की पूजा। और पूजा करने के बाद अब फिर जो हमारा खाना वाना जो भी है, किचन में चलती हूँ, अपना खाना बनाती हूँ। तो बने रहिएगा आप लोग हमारे साथ, आगे मैं दिखाती हूँ आपको मैं क्या करने जा रही हूँ। तो चलिए, तो यहाँ पे गाइस मैं बना रही हूँ चने का साग। ये देखिए चने का साग मैं बना रही हूँ, और साग भी बनाऊँगी, एक सब्ज़ी मुझे और बनानी पड़ेगी, तो चने का साग मैं इसी में बना लूँगी। और साग हमारा पक गया है, अब हम इसमें आटा लगाएंगे, और बाकी जो मैं इसमें फ्राई करूँगी, देखिए लाल मिर्ची सूखी वाली है, इससे फ्राई करो तो साग अच्छा बनता है, सौंधापन आता है। और लहसुन है,
हींग अभी यहाँ पे नहीं है, अभी मैं किचन से लाऊंगी। और ये मैंने काट के रख दिया है। साग हमारा पक गया है, इसमें आटा लगाती हूँ। फिर आटा लगाने के बाद पकेगा थोड़ी देर तक। और बाकी मैं और दूसरी सब्ज़ी बना रही हूँ, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ मैं और कौन सी सब्ज़ी बना रही हूँ। तो गैस बाकी की मैं गैस में बनाई हूँ, देखिए मटर के आलू। उधर मैं इंडक्शन में बनाई हूँ साग, और इसमें मैंने बनाए मटर के आलू गैस में, क्योंकि ये कुकर जो हमारा है वो इंडक्शन में नहीं चढ़ता है, तो इसलिए ये सब्ज़ी मैं ये गैस में बनाई हूँ। तो हमारा साग भी पक गया, उसमें हम लगा देते हैं आटा। और ये मटर के आलू जो हमारे हैं इधर, ये भी पक गए हैं, बन गए हैं हमारे। आटा लगा देते हैं, फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी रोटियाँ। तो बने रहिएगा मेरे साथ, आगे मैं मिलती हूँ आपसे। तो देखिए गाइस, खाना बन गया है और हमारे कान्हा जी की थाली हो गई है रेडी। ये मैंने बनाई बेसन की रोटी, और ये है मटर के आलू, और ये है चने का साग। तो देखिए, चने का साग और बेसन की रोटी, मटर के आलू, तो मैंने यही खाना बनाया है। और आज और चावल मैंने बनाया नहीं है, क्योंकि शाम को मैंने बनाए थे नमकीन चावल, तो वो बच गए थे, तो इसलिए मैंने चावल नहीं बनाए। मैंने कहा अगर खाना होगा तो नमकीन चावल रखें, वही खा लेंगे। तो वो तो शाम का हो गया बासी, तो इसलिए मैं अपने कान्हा जी को वो नहीं खिलाऊंगी, जो मैंने अभी बनाया है वही मैं खिलाऊंगी। बेसन की रोटी और चने का साग और मटर के आलू। तो मैं जा रही हूँ अपने कान्हा जी को खाना खिलाने, और खाना खिलाने के बाद मैं आप लोगों से कह रही हूँ, अगर गाइस आप लोगों को भी खाना हो ये खाना तो आ जाइए। बाकी फिर बाद में नहीं कहना कि आप लोग की पूछे नहीं हैं, इसलिए मैं पहले अपने कान्हा जी को खाना खिलाऊंगी, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को पूछूंगी। क्योंकि देखिए भाई, थोड़ी जिम्मेदारी तो बनती है, क्योंकि फैमिली हो, तो इसलिए। और देखिए, मैंने कान्हा जी का भोग लगाया था खोए का। ये है खोया और चीनी, मैंने इसी का भोग लगाया था। तो ये मैं इसे कर दूंगी साइड में। मैं अपने कान्हा जी का जो खाना रेडी हो गया है इसे खिलाऊंगी। तो चलिए गाइस, बने रहिएगा व्लॉग में। मिलती हूँ मैं आप लोगों से आगे अपने कान्हा जी को खाना खिलाने के बाद।